जो हमारे साथ दिशा समिति के उपाध्यक्ष और माननीय विधायकगण, जिला के सभी माननीय विधायकगण, माननीय प्रमुखगण, 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हुआ दिशा समिति का, जो भारत सरकार के संयोजन से किया जाता है। और ऐसा हमारा मानना है कि 2 दिवसीय बैठक लगभग 600 पन्ने का प्रतिवेदन औसतन देखने को नहीं मिलता है। कोऑपरेटिव से लेके, जल संसाधन से लेके, बिजली से लेके, सड़क से लेके, NHAI से लेकर के, बाढ़ नियंत्रण से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, न जाने सैकड़ों ऐसे विषयों पर मंथन हुआ जिसका प्रतिवेदन माननीय सदस्यों, कई सारे जन समस्याओं का भी निवारण का निर्णय लिया गया। उदाहरण के तौर पर नीतिगत तौर से इस जिला में 400 किलोमीटर के आसपास इलाके का क्षेत्र है, उस पर सड़क है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उस ग्रामीण सड़क पर पथ का निर्माण किया जाएगा, इसका प्रस्ताव का नीतिगत फैसला लिया गया। इसके साथ साथ जिला में जिला परिषद के अध्यक्ष की सहमति से और जिला उच्चतम न्यायालय का पटना न्यायालय के नियमन के अनुकूल जिला के सभी स्टैंडों को जिस पर अवैध वसूली होती है उसे समाप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पथ निर्माण के क्षेत्र में और अतिक्रमण जो NH की सड़कों पर, उसके लिए जिला का एक विस्तृत प्रतिवेदन बनेगा जिसमें जल संसाधन और राष्ट्रीय उच्च पथ, RCD, RWD, जिला परिषद और तमाम विभाग जिनकी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, अतिक्रमित किया गया है, उसकी डायरेक्टरी बनाई जाएगी और उस अतिक्रमण को अवैध घोषित किया जाएगा। शहर के खनवा नाला के संदर्भ में जो अड़चनें उत्पन्न हो रही है और शहर में लगभग 30 करोड़ का स्टेट प्लान से खनवा नाला का सफाई और निर्माण और 230 करोड़ के लागत से उनको द्वारा भारत सरकार के नमामि गंगे की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। बहुत सारी योजना और अधिकारियों की बड़ी अच्छी सहभागिता थी। माननीय विधायकों ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए। कई सारी समितियां बनाई गई हैं जिससे जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अधिकारियों की उपस्थिति सही हो सके इसका, और साथ साथ सभी मेडिकल अस्पतालों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है जो सब सहमति से पारित किया गया है। धन्यवाद। बाढ़ की समीक्षा और बाढ़ की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सब विषयों को चिन्हित किया। तो आज की इस बैठक की समाप्ति पर 75वें वर्षगांठ पर दिशा समिति की बैठक में आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हुए, सभी अधिकारी उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय। पार्टी के देश के वरिष्ठ नेता, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, भाई जनक जी, डॉक्टर सी गुप्ता जी, हमारी माननीय जिला परिषद और इस नगर निगम की मेयर आदरणीय वीरेंद्र बाबू, छोटे लाल जी, मंटू भाई, सुरेंद्र जी, साथ में सभी पदाधिकारी और मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रगण। इसमें 2 दिन की अब बैठक में लगता है कि अब देश में पहली बार इस टाइप से बैठक कर करके और माननीय अध्यक्ष जी ने एक मैसेज दिया पूरे देश को, इससे दिशा की बैठक को इससे ऊंचाई तक ले जाए। मैं समझता हूँ कि इससे ऊंचाई तक इस बैठक को ले जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जिला का सर्वांगीण विकास कैसे, जिला के विकास के एक बिंदुओं पर चर्चा, चाहे वह नदी शहरों के हो, चाहे वह गांवों के चौराहों की विशेष रूप से उसकी उन्नयन की बात हो, नहर से लेकर के और बड़े नदी तक, सड़कों से लेकर के और गांव गलियारे तक पूरे विकास की चर्चाएं माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम सामने भी है। जब आगे हम सब 3 महीने के बाद बैठेंगे तो उसका पूरा रिजल्ट का वक्त भी आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई है जो अधिकारी भी हमारे जो है उनको भी संज्ञान में लाना आवश्यक था, तो ला नहीं पाए होंगे, पर उनको भी संज्ञान में और लाया गया इस बैठक के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि जिले में जो भी बैठक होती है वो सारी बैठकों में दिशा की बैठक सबसे प्रमुख बैठक, क्योंकि इसमें जितने विभागों को
छूने का, जितने विभागों को देखने का सीधे उससे कमेटी के माध्यम से उसका अनुसरण करने का अधिकार है और किसी दूसरे बैठक में दूसरे कमेटियों में वह नहीं है। और इसका कर करके आपने दिखाने का काम किया है। मैं अपने पदाधिकारियों को भी मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, अगर हम सब कोई सदस्य अगर चाहते हैं तो आपसे कोई पारिवारिक झंझट नहीं है, लेकिन उसको आप अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि उससे झंझट सिर्फ जनता से है। जनता जब अपने नेताओं की बात वो कहती है अपने समस्याओं को, और वो जो बात आपके सामने रखते हैं वहां कोई पूरा नहीं होता है तो उन हमारे माननीय सदस्यों को बड़ा निर्वाण लगता होगा। और वह बात जब बैठक में आती है, आपका जवाब कुछ होता है, वहाँ एक्सक्यूट कुछ होता है, होता नहीं है, तो हमें लगता है यही निर्वाण की बात। लेकिन आप भी अपने परिवार के हैं, आप भी कहीं नेपाल जापान से नहीं आए, परिवार के हैं, तो आपसे पारिवारिक रिश्ता भी है, पारिवारिक बात भी आप लोग समझते हैं। और अधिकारी के लिए या आप जब तक यहाँ पर स्थापित है, आपका भी बड़ा दायित्व बनता है कि कैसे उस काम को एक्सक्यूट करें, कैसे यहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान करें। जो बैठकें में पारित होती है, उस पारित प्रस्ताव को कैसे धरती तक उतारे, यह काम करने का आपका भी दायित्व बनता है। उस दायित्व का आप सही निर्वहन करने का काम करिए। मैं पुनः फिर से जो कोरोना की वजह से कोरोना काल में जो भी हमसे पिछड़े हैं इतने दिनों में, क्योंकि बैठक के उससे कोरोना के दूसरे महामारी के बाद हम सब कर रहे हैं, उन कोरोना की वजह से पिछड़े सभी भाइयों और बहनों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त हम सब इस बैठक के माध्यम से कर रहे हैं। वो हमारे भाई परिवार के लोग थे और कोरोना की दूसरी महामारी में और हमसे बिछुड़ गए हैं। निश्चित रूप से उनके प्रति हार्दिक संवेदना है और आगे भी तीसरी लहर की बात चल रही वो न आए, इसके लिए अभी भी हम सब कोरोना के पूरे मापदंड का पालन अपने जीवन में, अपने व्यवहार में भी करते रहेंगे। यह पूर्ण रूपेण विश्वास करते हुए और ऐसा आग्रह करते हुए मैं अभी समारोह के लिए भी मैं माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका अंतिम समारोह करें और इस बैठक की समाप्ति की भी घोषणा। हम लोग 27 कम्युनिटी किचन चला रहे। आज सुबह में मैंने रिव्यू किया था सभी सीओ के साथ। कल हम लोगों के पास 12,714 लोगों ने खाना खाया दिन में, रात में 10,114 लोगों ने खाना खाया। इस तरीके से कल 22,828 लोगों ने खाना खाया। अभी तक 61,683 मील हम लोगों ने सर्व की है। पॉलीथीन हम लोगों ने 8,493 बांट चुके हैं। आज सुबह हमने जो रिव्यू किया था उसके आलोक में उनको जिनको भी पॉलीथीन शीट का जरूरत है वो आज शाम तक हम लोग उनको पहुंचा देंगे। लगभग 200 नाव हम लोग चला रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जो सुबह रिव्यू किया था जोरीगंज में लगभग 40 सेंटीमीटर और आपका सोनपुर में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर गंगा नदी डाउन हो रही है। उम्मीद करेंगे कि कल तक बेहतर स्थिति हो जाएगा। मैं इस बैठक में शामिल होने हेतु और इस बैठक को इतना बृहद रूप से संचालन करने हेतु माननीय सांसद महोदय अध्यक्ष दिशा श्री राजू प्रताप रूडी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं यहाँ पे सांसद महोदय महाराजगंज सिंधीवाल जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने दोनों दिन आके हम लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया है। मैं यहाँ पे उपस्थित श्री जनक सिंह जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, छोटे राय जी, श्रीकांत यादव जी, सुरेंद्र राम जी और कल माननीय विधायक लोग भी उपस्थित थे। लगभग सभी लोगों को उपस्थिति रहा। विधानसभा डॉक्टर CM गुप्ता साहब और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण माननीय पार्षद महोदय वो भी आज उपस्थित रहे। उन्होंने बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। और इस दोनों दिन जितने भी पदाधिकारी उपस्थित रहे उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बैठक का प्रतिवेदन समय पहुंचा दिया। आप लोगों से ये अपेक्षा रहेगी कि इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं जो नियमानुकूल होंगे और होने लायक होंगे, उसको आप लोग गति देंगे ताकि जिले का जो विकास कार्य चल रहा है उसको गति मिले और अगली बैठक तक हम लोग बेहतर विकास के कार्य को धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू।